और तारीख तिथि की घोषणा हमें आज करनी है। भव्यात्माओं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये मूर्ति बहुत जल्दी अब बनकर तैयार होने वाली है। इसकी पंचकनाणक प्रतिष्ठा की तिथि वीर निर्वाण संवत, आज कौन सा चल रहा है? 2540। 2542 में, वीर निर्वाण संवत 2542 में माघ शुक्ला तृतीया से माघ शुक्ला दशमी तक इसकी प्रतिष्ठा का मुहूर्त। भव्यात्माओं, ईस्वी सन के हिसाब से अभी मुझे पूछना पड़ा, क्योंकि आप तो तारीख तिथि नहीं जल्दी समझते हैं, हमारे आज के पीढ़ी के लोग, और हम तारीख नहीं समझते हैं। तो तारीख अभी स्वामी जी ने बताया, क्या बताया? 11 फरवरी से 17 फरवरी 2016। बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय, भगवान ऋषभदेव की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सारे विश्व स्तर पर होगी और विश्व स्तरीय होगी। और आप सब लोग पूरे भारत के ही नहीं, विदेश में भी रहने वाले हमारे दिगंबर जैन समाज का बच्चा से बच्चा, हर एक व्यक्ति इसमें भाग लेगा। दिगंबर जैन समाज का केवल हमारे भारत का ही नहीं, जो विदेश में जहाँ जहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी रह रहे हैं, सब लोग इसमें भाग लेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय पंचकनाणक प्रतिष्ठा होगी और अंतर्राष्ट्रीय महामंस का अभिषेक होगा भगवान ऋषभदेव का। तो भव्यात्माओं, ये सब नौकांक ढूंढते रहते हैं। 2016 नौकांक आ गया, ये बहुत ही शुभ है। भव्यात्माओं, मुझे विश्वास है कि जिसके जहाँ से आप सुमेरु में सबसे पहले पंचकनाणक देखा, यहाँ भगवान महावीर खड़े कमल मंदिर में सबसे पहले विराजमान हुए, ये सब प्रतिमाएं हमारे बैठे हैं यहाँ। नाठा जी, ये सूरज नारायण जी नाठा, और इनका पोता है आशीष। जिसकी 4-5 पीढ़ी से हमारे जम्बूद्वीप स्थल से इन्हें काम सौंपा जाता है। अगर आधी रात में इन्हें कहना है कि आधी रात में हमें प्रतिमा जी चाहिए, तो आधी रात में खड़े होकर के तैयार करके देते हैं। यह हमें पूर्ण विश्वास है। ऐसे विश्वस्त व्यक्ति यह काम जो हाथ में लेते हैं, और जम्बूद्वीप के यहाँ से हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी सारे काम इन्हीं को देते हैं। तो ये बराबर अपने समय से 1 घंटा पहले भले ही क्यों न हो, 1 घंटे पहले भले ही दे, लेकिन देते हैं समय पर। हमें विश्वास है कि वो जो है, अभी प्रतिमा आधी बनी है, समझना, ध्यान रखना। अभी चेहरे से बनते हुए कमर तक आई है, नाभि तक आई है, उसकी भी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, काम चालू है। मुझे वहाँ से फ़ोटो लाकर दिखाते हैं, वीडियो सीडी वगैरह लाकर दिखाते हैं, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो माला फेरती रहती हूँ, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, और सबसे कहती हूँ कि आप लोग भी माला फेरे, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। और हम तो माला फेरते हैं और आप माल देते हैं। और एक ध्यान रखना, जब से मैंने घर छोड़ा है सन 52 में, आज के दिन आज तक मैंने किसी से पैसे के लिए नहीं कहा। किसी संस्था के लिए, किसी प्रतिमा के लिए, किसी ग्रंथ प्रकाशन के लिए मेरा अपना नियम है। इसीलिए कमेटी का गठन कर देती हूँ, और उसके ऊपर जिम्मेवारी रहती है पैसा एकत्रित करना, लगाना, उसका व्यवस्था करना। ये सारा काम जो है हमारे स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और हमारे पन्ना लाल जी पैठन, ये सब लोग संभालने वाले, और सब आप लोग जिम्मेवार हैं। देने वाले लेने वाले सब आप लोग जिम्मेवार हैं। हमें तो पंचकनाणक प्रतिष्ठा बढ़िया से बढ़िया करानी है, देखनी है अपने। भैया, हम भी पारस चैनल के माध्यम से बैठे बैठे देख लेंगे। देखिए, बात है कि
अभी सबको मालूम हो गया कि माता जी अस्वस्थ हैं। मैं आपको बताऊं, कोई अस्वस्थता नहीं। 3 दिन बुखार आया। बोले परम पूज्य गायत्री प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। 3 दिन बुखार आया और फिर नाग ने नाक में दम कर दिया। नाग ने नाक में दम कर दिया और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब शरीर है, थोड़ा काम नहीं करता है, जबरदस्ती उससे मार मार कर काम तो लेना पड़ेगा और लेना पड़ता है। आज हमें, आज की तिथि सन 52 की मैंने घर छोड़ा था। मैं वीरेंद्र जी से बताऊं, आज का ही दिन था जब मैंने घर त्याग किया था सन 52 में। 62 वर्ष से मैंने इस शरीर से अच्छी तरह से काम लिया है। आपके प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे एक दिन, हमें बहन जी ने बताया कि वो टीवी पर बोल रहे हैं कि मैंने अपना 15 मिनट बेकार नहीं किया। तो मैंने कहा मैंने अपना 5 मिनट बेकार नहीं किया है। मैं जो चिंतन करती हूँ तो रात में भी चिंतन करती हूँ, तो सपने में वही चिंतन चलता रहता है, वही। और बराबर हमने जो है अच्छी तरह से शरीर से काम लिया है। और मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अंतिम क्षण तक मेरा इसी प्रकार से उपयोग स्वस्थ चलता रहे। अभी एक महिला मेरे से प्रश्न कर रही थी, माता जी आप चंद्रावती जी प्रश्न कर देती हैं कि आप क्या चिंतन करती रहती हैं। तो मैंने कहा देखो, समय सार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ाया है, अनुवाद किया है, सब है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी आदि, ये गाथाएं अपने चिंतन में चलती रहती हैं। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा आदि। जब शरीर को मृत्यु, आत्मा को मृत्यु नहीं है तो डर किसका, आत्मा को व्याधि नहीं है तो पीड़ा किसको। चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। अरे समय सार तो ऐसे ही समय पर काम आता है भैया, समय सार जो है ऐसे समय पर ही उसका उपयोग किया जाता है। तो भगवान से मैं श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और ख़ास करके जो गणधर वर्ष घोषित किया है, गणधर देव से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा उपयोग अंतिम क्षण तक बढ़िया सावधान चलता रहे, इसी प्रकार से जैसा वर्तमान में है। वीरेंद्र जी हेगड़े जी यहाँ आए हैं, अभी सुबह चर्चा हो रही थी। मुझे गौरव है इस बात का कि मैं बहुत बार सुनती हूँ। गई तो थी सन 66 में, जब श्रवण बेलगोर से वापस आते समय धर्मस्थल आदि होते हुए सब आई थी। इनकी माँ श्री और पिताजी उसमें थे, वीरेंद्र हेगड़े जी। सबसे अच्छा तो हमको इनका एक काम लगता है, बहुत से काम ये करते हैं। मैं तो चाहती थी स्वामी जी इनके मुंह से सब चीज़ कहलवाएं और सुने, कुछ हिंदी में सुनाए, कुछ कन्नड़ में सुनाए, कुछ इंग्लिश में सुनाए। भारत चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुनेंगे। सबसे बढ़िया इनका काम एक है, हमारी जैन समाज में महत्वपूर्ण, कि न्याय करते हैं ये बैठ करके। इनके पास लोग आते हैं, सामने लाइन लगी रहती है और ये न्याय करते हैं। ये कितने गौरव का, हमारे जैन के गौरव का विषय है। हम जैन लोग कितने इससे गौरवान्वित हैं, हमारी जैन समाज कितनी गौरवान्वित है। दक्षिण में तो इनका बहुत ही, इनके कार्यकलाप बहुत हैं, बहुत हैं। संक्षेप में भी आप सुनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये वीरेंद्र हेगड़े जी का परिवार, उनके भाई सुरेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी जी और उनके पुत्र पुत्री और दामाद जिस प्रकार से धर्म से आज लगे हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, इससे दिन दूनी रात चौगुनी धर्म में उन्नति करते रहें और जैन धर्म की अकाट्य अनुपम प्रभावना इनके हाथ से हो, खूब करते रहें। यही मेरी उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद। अब मुख्य चीज़ तो ये है, आज का विषय जो है हमारे सामने, मांगी तुंगी के प्रतीक्षा की तारीख की घोषणा हो चुकी है। अब मैं कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी को प्रेरणा दूंगी कि आज से ही शुभ मुहूर्त में अपनी फाइल बना लें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बना करके और सारे विश्व को जोड़ करके और अद्भुत
धर्म प्रभावना पूरक अद्भुत पंथ कल्याण प्रतिष्ठा करा करके सारे विश्व में अनुपम धर्म की भगवान ऋषभ देव की ध्वजा फहराए। अब मैं दूसरी बात आपको और बताऊं, जो साक्षात भगवान के समो शरण में बैठ करके जिन्होंने अपने मुंह से कुछ बोला हो, साक्षात भगवान के समो शरण में बैठकर भगवान के सानिध्य में बैठ करके या खड़े हो करके भगवान के सन्मुख भगवान के समक्ष जो कुछ बोला हो, अगर वो वाणी हमें और आपको मिल जाए तो कितना आनंद होगा। श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर को छोड़कर रहे ही नहीं। जिस दिन भगवान महावीर मोक्ष गए उसी दिन गौतम स्वामी को सायंकाल में वहीं पावपुरी में केवल ज्ञान हो गया।